न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर और अब पेश है खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए 9 अजला की 60 असेंबली सीटों पर पोलिंग का अमल जारी है। इस मरहले में जहां योगी हुकूमत के कई वज़रा मैदान में है, वही लखीमपुर खीरी में मरकजी वजीर ममलिकत अजय मिश्रा चनी को लेकर जो इलाका में तनाव है उसका असर भी साफ नजर आ रहा है। वाज़ेह रहे 2017 की 59 में से 51 सीटें बीजेपी ने जीती थी और एक सीट उसकी इत्तेहादी पार्टी को मिली थी। समाजवादी पार्टी के हिस्से में 4 सीटें आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने 2017 के नताज को दोहराने का चैलेंज है। इस मरहले में 9 अजला की 60 असेंबली सीटों पर 624 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनमें खवातीन की तादाद 91 है। इस मरहले में 2.13 करोड़ वोटर्स अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से 1.14 करोड़ मर्द और 99.3 लाख खवातीन वोटर है। जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक दौरान शब ही हल्के बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और वादी के मुतअद्दिद इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला भी आज सुबह से ही जारी है। शुमाली कश्मीर के कुपवारा के बालाई इलाकों जड़ी गली, मत्सिल, फर्गियान टाप, केरन, साधना टाप और जमगुड़ में 7 से 8 इंच बर्फ बारी हुई है, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने इलाकों की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर गाड़ियों की आमद-रफ्त मुअत्तल कर दी। हुकाम का कहना है कि बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन की सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाद यह एहतियाती इकदाम के तौर पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मौसम की बेहतरी के बाद ही ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। दरियासना जिला इंतजामिया ने बालाई इलाकों में रहने वाले लोगों को मशवरा दिया कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। मौसम में आई तब्दीली के साथ ही दर्ज हरारत में तब्दीली भी नजर आ रही है, जिस दौरान लोग एक बार फिर गरम मलबूसात, कांगड़ी और दीगर आलात इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। महकमे मौसमियात का कहना है कि आज दिन भर मौसमी सूरत हाल जूं की तूं रहने का इम्कान है और कल से अगले 10 रोज तक मौसम खुशगवार रहेगा। उधर मौसम में आई तब्दीली के साथ ही कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से आज लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है, जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की जानिब से भी आज लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। ये तस्वीर आप श्रीनगर की देख सकते हैं कि किस तरह लोगों को मुश्किलात हैं। सड़कों पर इस वक्त जो बर्फ है उसकी वजह से आम राहगीरों, साथ ही साथ जो ड्राइवर हजरात हैं, उन्हें भी गाड़ी चलाने में दिक्कतें पेश आ रही है। वादी के मौसम में आई एक बार फिर तब्दीली, जहां पर वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ इस बार बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। अगरचे पहाड़ी इलाकों, बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, ताहम मैदानी इलाकों में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से कई इलाके जिला मकाम है उनके साथ उनका राबिता फिलहाल मुनक़ता हुआ है, जबकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गाड़ियों की आमद-रफ्त को एहतियाती तौर पर रोक दिया गया है, जिनमें कुपवारा के पहाड़ी इलाके, बांडीपुरा, बारामूला के दूर दराज इलाके शामिल हैं, जहां पर गाड़ियों की आमद-रफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है, जबकि इंतजामिया की जानिब से सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। मौसम में आई तब्दीली के साथ ही आज रेलवे हुकाम की जानिब से बारामूला बानिहाल रेल सर्विस को फिलहाल बंद कर दिया गया, उसे मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और SSB की जानिब से आज लिए जाने वाले सभी इम्तिहानात को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीनगर से सईद इरफान फाजिल। इरफान, क्या कुछ तफसीलात है? अगर हम मौसम की बात करेंगे, जिला श्रीनगर की बात करेंगे और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर की, तो वहां पर भी ये खबर आ रही है कि फिलहाल जो वहां पर सारे जितने भी एयर फ्लाइट्स इस वक्त सुबह से ही उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि अभी जो वहां पर
विजिबिलिटी की कमी की वजह से फिलहाल वहां पर रोक दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही साथ इम्तिहानात जो आज लिए जाने वाले हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जानिब से उन्हें भी फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब। अगर बात करें, सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही बताया था कि 22-23 को लेकर एक मगरबी हवाओं का असर जो है वो वादी कश्मीर में रहेगा, मगर उन्होंने ये जरूर बताया था कि बालाई इलाकों पर अच्छी खासी बर्फबारी होगी। मगर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई मौसम को लेकर। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मैदानी इलाकों में ही कल से, यानी शहर श्रीनगर की अगर मैं बात करूंगा तो एक जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसे हम कह सकते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। क्योंकि पिछले बारी जब चिलाई कलान में बर्फबारी हुई थी तो तब लग रहा था कि बर्फबारी होगी मगर आगे इतना ज्यादा नहीं होगी, मगर इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मैक्सिमम चीजों पर इस वक्त नुकसान देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर मैं सड़कों की बात करूं तो ट्रैफिक की आवाजाही जो है बिल्कुल बंद है, प्राइवेट गाड़ियां बहुत कम चल रही है और लोकल ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहा है। सुबह सुबह हमने देखा कुछ नेशनल हाईवे नौगाम बाईपास से कुछ स्नो कटर्स या क्लियरेंस मशीन्स को लगाया गया था, मगर उसके बाद जो है वो बाद में दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों को चलने फिरने में इस वक्त काफी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, परेशान हो गए हैं। क्योंकि कई देखा जाए तो कई अफसरों को अपने दफ्तरों तक पहुंचना है, मुलाजिमों को पहुंचना है, दुकानदारों को दुकान भी खोलनी है, मगर कई प्रॉब्लम्स इस वक्त जमीन सतह पर दिखाई दे रही है। बिजली की कटौती कह सकते हैं कि कल रात से ही गायब है, कई सारे पोल्स गिर गए हैं, कई सारी तारें जो है वो कट गई है, सड़कों पर काफी ज्यादा इस वक्त फिसलन है, जिसकी वजह से लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। इरफान जरा ये बताएगा, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, वहां पर ये खबर आ रही है कि फ्लाइट ऑपरेशन जो है इस वक्त वो सस्पेंड कर दिया गया है, जितनी भी फ्लाइटें हैं। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली वहां के कुछ एविएशन के लोगों के साथ बात की तो उनका मानना है कि जितनी भी परवाजें 11:30 या 11 बजे तक सुबह थी वो सारी कैंसिल कर दी गई है और बाकी फ्लाइट्स को स्टैंड बाय रख दिया गया है, यानी वो डिले चल रही है अभी। क्योंकि जिस तरीके से मौसमी महकमियात ने बताया है कि आज दिन में जो है थोड़ा सा आने वाले टाइम में मौसम साजगार होगा। अब जो आने वाले टाइम में जो फ्लाइट्स है जो नेक्स्ट शेड्यूल पे चलेगी उनको फिलहाल स्टैंड बाय पे रखा गया है, मगर मॉर्निंग में जितनी भी फ्लाइट थी सुबह 11:30 बजे तक वो सारी कैंसिल हो गई है। गवर्नर साहब, एयरपोर्ट का रास्ते के हवाले से अगर मैं बात करूं तो सड़कों पर काफी ज्यादा बर्फ है और बर्फ को नहीं हटाया गया है। पैसेंजर्स को आना जरूरी है क्योंकि उनको चेक इन करना जरूरी है, अदरवाइज उनकी जो टिकट है वो कैंसिल हो जाएगी। उसके लिए सरकार प्रशासन को थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड से उन्होंने जिस तरीके से लास्ट टाइम भी कहा था कि वी विल बी ऑन टोल्स एंड हम सर्विस के लिए रेडी रहेंगे मैन एंड मशीनरी, मगर इस बार हमें लग रहा है कि शायद सरकार जो है पूरी तरह से इस वक्त। इरफान, अगर हम बात करेंगे श्रीनगर की जो मेन राब्ता सड़कें हैं, क्या वहां से इंतजामिया की जानिब से बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया या अभी भी सड़कें वहां पर जो है लोगों की आवाजाही के लिए फिलहाल उन्हें मुश्किलात हो रहे हैं या अभी भी बर्फ मौजूद है? जी, बर्फबारी तो कंटिन्यूसली जारी है क्योंकि बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही है, नंबर 1। दूसरी बात, जो नेशनल हाईवे है वहां पर काफी ज्यादा बर्फ जमा हो चुकी है। सड़कों पर अगर ओवरऑल शहर श्रीनगर की बात करें, जितने भी कनेक्टेड सिटी एरियाज है वहां पर भी काफी ज्यादा बर्फ जो है। नो डाउट कि कुछ मशीन को सुबह ऑन टोज लाया गया था, मगर उसके बाद जो है लोगों ने सवाल जरूर खड़े कर दिए। लोगों का यह मानना है कि ये दिन भर प्रोसेस चलना चाहिए ताकि लोगों को चलने फिरने में प्रॉब्लम्स ना हो। मगर इस वक्त हम देख रहे हैं कई इलाकों से खबरें मौसूल हो रही है जो बार बार हमें मैसेजेस कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं कि उनके इलाकों को जो है बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है। वहां पर एसएमसी के वर्कर्स या फिर खासतौर पे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क्स की जो मशीनरी होती है उसे वहां पर आने की जरूरत है क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान। ये थे सईद इरफान फाजल श्रीनगर से तफसीलात फराहम करे थे, जहां पर बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। बर्फबारी की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि खबर यह भी है कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिलहाल जो 11:30-12 बजे तक जो फ्लाइट्स है फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से कोशिशें हैं कि बर्फ से हटाए जाए और लोगों के जो मुश्किलात है उन्हें कम किया जाए। इस वक्त रुख करेंगे हम शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके, जहां हमारे साथ इस वक्त है इरशाद भट्ट। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात है बारामूला की अगर बात करेंगे और साथ ही साथ क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि बर्फबारी काफी हो रही है। श्रीनगर की बात करेंगे या नॉर्थ कश्मीर के कई इलाकों की बात करेंगे, वहां पर भी गुज़िश्ता शब से ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल गवार जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के साथ साथ जो दीगर इलाके जाते हैं, चाहे मोडी की बात करें, रफियाबाद या सोपोर की बात करें या कंडी बेल्ट की बात करें, क्योंकि लगातार जो है कल से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ताम जो है इस वक्त हल्की तौर पर जो है
बर्फबारी हो रही है। और पहाड़ी इलाकों की बात करें तकरीबन वहां पे 5 से 6 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। हम मैदानी इलाकों की बात करें यहाँ पे 1 से 2 इंच जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। और लोगों को जो है काफी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कल से जो है ठंड भी काफी है। और अगर हम इसके साथ साथ देखा जाए यहाँ पे जिला इंतजामिया के जो अफसरान हैं, चाहे हम R&B या इसके साथ साथ जो दीगर यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं और मैन एंड मशीनरी जो है वो तैयार रखी गई है। क्योंकि अगर हम फार फ्लंग इलाकों की बात करें जहाँ पे लोगों को अभी भी जो है चलने फिरने में काफ़ी सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ इलाके वो भी है जहाँ पे LC के बिल्कुल वहाँ पे रोड ब्लॉकेज है और सुबह से काफ़ी तादाद में हमें फ़ोन भी आए हैं, ये रोड जो है क्लियर नहीं किए गए। और इसके साथ साथ देखा जाए बानियाल बारामूला ट्रेन सर्विस के हवाले से बात करें क्योंकि उसको भी फिलहाल जो है मुअत्तल किया गया है ट्रेन अथॉरिटी की जानिब से। क्योंकि जब हमने स्टेशन मास्टर आलोक जी के साथ बात की यहाँ पे बारामूला में, तो उन्होंने ये कहा कि आज 2 बजे तक जो है ट्रेन सर्विस मुअत्तल होगी। और इसके साथ साथ देखा जाए अगर मौसम ठीक रहा तो 2 बजे के बाद जो है ट्रेन सर्विस फिर से चलेगी। फिलहाल जो है इस वक्त हल्की तौर पर जो है शुमाल कश्मीर के साथ साथ चाहे दीगर इलाकों की बात करें, हल्की तौर पर जो है बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। इरशाद, इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके पास दोबारा आएंगे एक और खबर है। फिलहाल इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी बारामूला से इरशाद बट जो तफसीलात फराहम कर रहे थे। शुमाली कश्मीर में भी बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी, इसकी वजह से जो दूर दराज इलाके हैं वहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब जरा रुख करते हैं वस्ती जिला बडगाम का। वस्ती जिला बडगाम में भी बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में राबता सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही मुतासिर हुई, जबकि इंतजामिया की जानिब से राबता सड़कों से ट्रैफिक को बहाल करने के लिए सुबह से ही बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बडगाम से। रात से लगातार बर्फबारी की वजह से रेलवे हुकाम की तरफ से आर्डर जारी हुआ है कि फिलहाल जो है रेल सर्विस बंद रहेगी, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी हो रही है करीबन 1 फुट के करीब जो है ट्रैकों पे जो है बर्फ जमी हुई है, उसको हटाने के लिए जो मशीनरी है वो लगा दी गई है, मगर फिलहाल जो है रेल सर्विस को बंद रखा गया है। मैं इस वक्त रेलवे स्टेशन बडगाम के पास हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा जो है बर्फ से ढका हुआ ये रेलवे स्टेशन है, चाहे ट्रैक्स हो या रेलवे यार्ड हो, कहीं ना कहीं जो है बर्फबारी की वजह से रेल सर्विस को भी बंद करना पड़ा। वहीं पर अगर हम आम रोडों की बात करें तो इस वक्त जो मेन रोड है वो भी अभी तक जो है जिला में बंद ही है, क्योंकि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टीम है उसके पास जो गाड़ियां है वो इस वक्त कहीं ऐसे रोडों पे रोड को साफ कर रही है, मगर जो मेन रोड अभी भी है बडगाम के, चाहे बिमना बडगाम रोड हो, वो अभी भी बंद है। यानी अगर लोग घरों से बाहर आना चाहे, मार्केट की तरफ जाने थे, मगर रोड बंद होने की वजह से वो घरों में ही है। अगर हम ओवरऑल सिचुएशन बडगाम की बात करें तो जो ऊपरी इलाका है, जो बडगाम के बाकी जो जिला के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर भी हैवी बर्फबारी हुई, यानी करीबन 1 से 1.5 फुट के करीब जो है बर्फबारी हुई है। वहीं पर जिला पुलिस की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें जिला के जितने भी ऐसा पुलिस स्टेशन से उनके नंबर जो है पुलिस की तरफ से जो है शेयर किए गए कि अगर कहीं पर भी कोई इंसिडेंट हो तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी पुलिस की तरफ से भी जो है अब एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है, अगर हम रूरल एरियाज की बात करें करीबन 1 फुट के करीब जो है बर्फ जम चुकी है। वहीं पर जब हम जिला के ऊपरी हिस्सों की बात करें, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे दूध पथरी हो, चाहे सारी शरीफ हो, चाहे खान साहब का एरिया हो या बिरवा का इलाका हो, उन इलाकों में करीबन 1.5 से 2 फुट के करीब जो है बर्फ जमा हुई है। गुलिस्तान न्यूज के लिए बडगाम से मैं मोहम्मद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर भी पसिया गिराने से ट्रैफिक की आमद-रफ्त रोक दी गई है। नेशनल हाईवे पर मुतअद्दिद मकामात पर पसिया गिराने और पत्थर गिरने की वजह से शाहरा को दो तरफा ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। कैफेटेरिया मोड़, मरूग और पंथियाल में भी पत्थर गिराने का सिलसिला सुबह से ही जारी है। ताम इंतजामी की जानिब से शाहरा से पसिया और पत्थर हटाने का काम लगातार जारी है, जबकि बारिशों की वजह से काम में दिक्कतें पेश आ रही है। ट्रैफिक हुकाम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर सफर करने वालों से अपील की है कि वो सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करें, ताकि सफर के दौरान उन्हें मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में एक बार फिर तब्दीली देखने को मिली है, जिसके साथ ही वादी कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां और पत्थर गिराने की वजह से दोतरफा ट्रैफिक फिलहाल बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल करने के लिए पस्सियां और पत्थर हटाने का काम लगातार जारी है। ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफर करने वालों से अपील की गई है कि वो सफर करने से कबल या घर से निकलने से कबल अगर उन्हें सफर करना होगा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर तो सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबता करे, उसके बाद ही वो अपना सफर शुरू करे से। नाजरीन, आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज एक बार फिर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है, क्योंकि पैंथियाल, मरूग और दीगर कई मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं बानेहाल अपने नुमाइंदे आरिफ वहीद के पास। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करेंगे? जी बिल्कुल गवर, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह से कल दरमियानी रात में बारिशों के साथ साथ जो बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा, तो इसके चलते अगर देखें तो ट्रैफिक हुकाम ने यहाँ पे फिलहाल ट्रैफिक के साथ साथ जो है ट्रेन सर्विस को भी जो है यहाँ पर फिलहाल एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम का मानना है कि रामबन के सेक्टर में जो पैंथियाल का इलाका है, जहाँ पर शूटिंग स्टूट जो है कल रात से वक्फे से देखा गया, इसके साथ में रामबन के दूसरे मकामात पे जो है हल्की पस्सियां गिराने के सबब और जो यानी काजीगुंड से लेकर बनिहाल तक के स्ट्रेच में जो बर्फबारी हुई है और उसके चलते जो है एहतियातन यहाँ पर फिलहाल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। नवयुगा टनल के साथ में जो नया फ्लाईओवर है वहां पर फिसलन की वजह से माल बरदार गाड़ियों को फिलहाल एहतियातन लाइन अप कर दिया गया है। लेकिन इस समय की बात करें, इस समय भी मौसम के मिजाज बेहतर नहीं है और बारिशें और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, लेकिन जिस तरह से मौसम के मिजाज है तो फिलहाल यहाँ पर कई घंटे जो है ट्रैफिक को बहाली में लग सकते हैं। आरिफ, जरा ये बताएगा क्या इंतजामिया की जानिब से पत्थर या पस्सियां हटाने का काम जारी है इस वक्त, या श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही है? जी बिल्कुल गवर, मैं आपको बताता चलूं कि पैंथियाल का इलाका एक ऐसा थ्रेटफुल एरिया है जहां पर बिल्कुल 90 डिग्री एंगल से जो शूटिंग स्टोन होती है उसमें वर्किंग एजेंसीज के लिए काम कर रहा है, जो है इस मौसम में थोड़ी दुश्वारी होती है। मौसम के मिजाज जो ही बेहतर हो जाएंगे तो मैन मशीनरी का काम जो है वो लगाया जाएगा। लेकिन इस तरह से अगर देखें तो इस समय रामबन से लेकर बिल्कुल जवाहर टनल काजीकोट तक जो है बिल्कुल सन्नाटा है और बड़ी माल बरदार गाड़ियों को जो है बिल्कुल एक सीट में रखा गया है और इस समय बारिशों का सिलसिला जो है बाकायदा शुरू है और ऊपरी इलाकों में बिल्कुल हेवी बर्फबारी हो रही है, लेकिन ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो पूरी तरह से कौमी शाहराह पे बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद आपका। ये थे बानेहाल से आरिफ वहीद तफसीलात फराम करे थे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त जो है ट्रैफिक की आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है, बंद कर दी गई है, क्योंकि मरूग, पैंथियाल और दीगर कई मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से शाहराह को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है और शाहराह पर हजारों की तादाद में माल बरदार और मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा है। इंतजामिया की जानिब से कोशिश जारी है, ताहम मौसम में बेहतरी आने के बाद ही इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि मौसम में बेहतरी आने के बाद ही ट्रैफिक को एक बार फिर बहाल किया जाएगा। जनूबी कस्बा त्राल के फारिबल इलाके में बर्फबारी की वजह से एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। मुश्ताक अहमद शेख नामी एक शख्स के मकान को उस वक्त नुकसान पहुंचा जब बर्फबारी की वजह से मकान की छत टूट गई, जिसकी वजह से घर के अंदर मौजूद सामान को काफी नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मुश्ताक अहमद ने इंतजामिया से इमदाद की अपील की है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि पूरी वादी के साथ साथ जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में भी कल शाम से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस टाइम में मौजूद हूं पाइडबल त्राल में। यहां पे सुबह सवेरे आज मुश्ताक अहमद नामी जो कि पेशे से टेलर मास्टर है, उसके मकान को जुज़वी तो नुकसान हुआ है। तो मेरे साथ मुश्ताक अहमद के साथ साथ यहाँ के जो हमसाया है वो भी मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि कैसे नुकसान हुआ, क्या हुआ। मुश्ताक अहमद, गुलिस्तान न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तो वन तो में तह क्या नाव तो नुकसान तो क्या मसला? मे नाव मुश्ताक अहमद शेख, बह रोजान त्राल पायनस मज 8 किलोमीटर दूर। शाम पत्ता लोगन शीन 10 बजे तक लोगन गुतुर शीन पत्ता गई कम, अस गो 3:30 रात लगभग डैमेज मकान।
तो बचे बचे बाल बाल तो अलबत्ता मकान बहुत सही नुकसान तो वन बह अपील कर गवर्नमेंटस क्या गोस क्या इंसाफ मिलन बे कन मे परस जमीन कनाल तो मे कर शुरन ओर योर क्या बन कमर 2-4-5 तो क्या वन बह कर गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी कर इंसाफ। यहाँ पे मेरे साथ इसके नेबर्स भी, इनसे भी पूछेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं, तो इनसे भी पूछेंगे। मेरा नाम गुलशन सिंह बाली है, मैं त्राल पहाड़ी पर में रहता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे मुश्ताक साहब हैं ये बहुत ही गरीब हैं, ये टेलर मास्टर हैं। तो इन्होंने क्या किया था कि अपनी ज़मीन बेच के एक मकान बनाया था जो कल शाम को ही सुबह ही डैमेज हुआ और नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो यहाँ पे आएँ, यहाँ पे मौजूद तौर ये करें और इसका नुकसान जो है उनको मिले ज़मीन। थैंक यू। आपने देखा ये थे मुश्ताक अहमद और इसके यहाँ पे हमसाया जिन्होंने कहा कि इसका जो जुज़वी तौर नुकसान हुआ है, इन्होंने सरकार से अपील की है कि इसको मुआवजा मिले ताकि ये भी अपने बच्चों को पाल सके और इस मकान को जो नुकसान हुआ है वो उस पर भरपाई करे। मैं हूँ शेख कौसर, गुलिस्तान न्यूज़ पार्टी। सब डिवीजन थाना मंडी के फतेहपुर इलाके में एक पुल के धंस जाने की वजह से दोतरफा ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जिसमें मरीज, मुलाजमीन, तलबा को सख्त परेशानी उठानी पड़ रही है। राजौरी से थाना मंडी आने और जाने वाले मुसाफिर, खासकर मुलाजमीन, बीमारों और तलबा के लिए मुकम्मल तौर पर परेशानी का बायस बना हुआ है। मुसाफिरों और दूसरे राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। इस मौके पर मुसाफिरों ने इंतजामिया और जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि ट्रैफिक की आवाजाही को बहाल किया जाए ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। शुमाली कश्मीर बारामूला के कई इलाकों में फोर्सेस की जानिब से तलाशी ऑपरेशन गुज़श्ता रात से ही जारी है। ज़राए का कहना है कि फौज, पुलिस और CRPF ने मुश्तरका तौर पर बारामूला के बाग इस्लाम, तौहीद जंग, चिश्ती कॉलोनी और बंगलू बाग में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत की इत्तला के बाद गुज़श्ता रात सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो कि अभी भी जारी है, जबकि इन इलाकों की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। शुमाली कश्मीर बारामूला के कई इलाकों में गुज़श्ता रात ही फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया है और अभी भी ऑपरेशन दोबारा आज सुबह ही दोबारा ऑपरेशन शुरू किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे इरशाद भट्ट के पास। इरशाद, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि जो ऑपरेशन है कल रात ही शुरू हुआ और आज दोबारा इसे कल रात अगर जो शुरू हुआ है और दोबारा आज सुबह भी इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल गवर जी, अगर हम शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला के आज़ादगंज तौहीद बाग की बात करें, क्योंकि यहाँ तौहीद बाग की बात करते हैं, यहाँ पे लगातार जो है कल से सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि देखा जाए कल जो है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस और इसके साथ साथ SOG को, और तब से अभी तक जो है लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार है किस तरह यहाँ पे जो है तैनात है और लगातार जो है इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। क्योंकि इसमें जो जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया 46 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ साथ SOG जम्मू कश्मीर पुलिस और इरशाद आपको रोकना चाहूंगा, इरशाद आपको रोकना चाहूंगा। ये बारामूला इरशाद तफसीलात फराम करे थे, जहां बारामूला के कई इलाकों में फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन शुरू किया गया था। कल रात ही ऑपरेशन शुरू किया गया फोर्सेस की जानिब से। फोर्सेस को इतला मिली थी कि इलाके में जो है मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला थी, जिसके बाद ही पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। इरशाद, इस वक्त जो अगर हम सिचुएशन की बात करेंगे, किस तरह की सिचुएशन, क्या पुलिस के इस हवाले से क्या कुछ कहना है कि कितने वहां पर जो इनको इतला मिली थी मिलिटेंटों की कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं? जी बिल्कुल गौर जी, अगर कल से ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कल फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस SOG को मुश्तरका तौर पर जो है ये ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि इस वक्त जो है लगातार आप देख सकते हैं 46 RR के जो राष्ट्रीय पुलिस के जो यहाँ पे फौजी एहलकार है वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं और इसके साथ साथ डोर टू डोर सर्च जो है लगातार जारी है। अगर हम इस तौहीदगंज की बात करें या इसके साथ साथ चिश्ती कॉलोनी की बात करें या इसके साथ साथ जो दीगर इलाके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है कल से जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। क्योंकि आज मौसम भी खराब है और मौसम के बावजूद जो है ये सर्च ऑपरेशन लगातार इस वक्त जो है बड़े पैमाने पे जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट आपका। ये थे बारामूला से इरशाद भट्ट तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर
तौहीदगंज और दीगर मुल्हिका इलाकों में फोर्सेस की जानिब से इस वक्त ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।